शिवा नाम सुन के आप चौंक गए। लेकिन जब सुमित्रा होश में आई वो पूरी तरह से बदल चुकी थी। उसने अपने पति को धक्का देकर कहा, आप मुझे क्यों गले लगा रहे हैं? मैं आपको नहीं जानती। उसने अपने सास ससुर बेटे और पड़ोसियों को भी पहचानने से मना कर दिया। सब हैरान थे। वैद्य ने कहा, शायद उसे सदमा लगा है, वक्त दो। लेकिन 3 महीने बीत गए और सुमित्रा ने किसी को भी नहीं पहचाना। वो अंग्रेजी में खत लिखने लगी थी और अपने पति से कहती थी कि उन्हें डाक में डाल दीजिए। पति अनपढ़ था लेकिन उसकी बात मानता था। 20 अक्टूबर 1985 को एक अनजान शख्स शकीरपुरा पहुंचा। उसका नाम था राम सिया त्रिपाठी, एक कॉलेज लेक्चरर जो डिबियापुर से आया था और वो वहाँ से 80 किलोमीटर दूर है। उसने बताया कि उसे 3 महीने से खत मिल रहे हैं और वो ये जानने आया है कि भेजने वाला है कौन। जब सुमित्रा ने उनका नाम सुना वो दौड़ के आई और उसे गले लगाकर रोने लगी। उसने कहा, पापा मैं आपकी बेटी हूं, शिवा। राम सिया त्रिपाठी ने बताया कि उसकी बेटी शिवा का जन्म 24 अक्टूबर 1962 को डिबियापुर में हुआ था। वो एजुकेटेड थी, ग्रेजुएट थी और 1980 में उसकी शादी छेदीलाल से हुई थी और उसके 2 बेटे रिंकू और टिंकू थे। लेकिन उसके ससुराल में उसे ताने मिलते थे क्योंकि वो सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी थी। 18 जुलाई 1985 को शिवा की लाश रेलवे ट्रैक पर मिली थी। ससुराल वालों ने कहा कि उसने अपने आप को मार लिया है, सुसाइड किया है, लेकिन उसके सिर पर भारी, जी हाँ, चोट के निशान थे। राम सिया को शक हुआ था कि हत्या थी। ससुर और पति को गिरफ्तार किया गया लेकिन सबूतों के अभाव में वो रिहा हो गए। सुमित्रा ने राम सिया के सामने एक फोटो एल्बम देखी और उस व्यक्ति को सही सही पहचाना। शिवा की माँ, जो एल्बम दिखाई गई उसने सबको पहचाना। शिवा की माँ, पति, बच्चे, सास, ससुर। आखिर तस्वीर पर उसने उंगली रखकर कहा कि 18 जुलाई 1985 को मेरे सर पर पत्थर मारकर मेरा कत्ल इसने किया। ये सब सुनकर सिया रो पड़े। जी हाँ, उसने अपनी ननद पर उंगली रखी कि उसने उसे मारा था। उसने अपने जन्म के बेटों रिंकू और पुनर्जन्म के जो बेटे थे रिंकू टिंकू को पहचाना और अपने पति जगदीश को भी उसने पहचान लिया था। उसी गांव में खुशी खुशी रहने लगी। इसी कहानी की खबर फैली और वर्जीनिया यूनिवर्सिटी की एक टीम भारत आई। उन्होंने हर तथ्य की जांच की। शिवा की मौत, सुमित्रा का जन्म, उसकी, जी हाँ, हैंडराइटिंग, तस्वीरें, इंटरव्यू। आखिरकार उन्होंने घोषणा की कि ये दुनिया का पहला ऐसा पुनर्जन्म का मामला है जो तथ्यों पर आधारित है। 1998 में सुमित्रा की बीमारी से मृत्यु हुई थी। जगदीश भी चल बसे, लेकिन ये कहानी आज भी जीवित है दोस्तों, और बच्चे आज भी इस कहानी को सुनकर हैरान रह जाते हैं। ये सच्ची कहानी है। मतलब बाहर से आने के बाद बाहर के लोग, आप जानते ही हैं, जिस यूनिवर्सिटी की मैं बात कर रहा हूँ, वो इन चीज़ों पर भरोसा नहीं करते और उन्होंने इसे सही साबित किया कि वाकई ऐसा होता है, ऐसा हुआ है। ये कशिश होती है। ये कहते हैं ना, इंसान कुछ इच्छाएं उसकी जो यहीं दबी रह जाती है और इच्छा ही होती है जो इंसान को खींच कर लाती है। और वो आपके सामने है कि उसने बताया कि उसकी मौत उसकी ननद ने की थी। पुलिस ने गिरफ्तार किया उनको और बाद में उनको जेल हुई और आखिर कहते हैं ना, लहू पुकारता है आस्तीन का। देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। फिर मिलेंगे आपसे। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, राम राम।